वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से वेल्थ एंड वेलनेस के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। वेलनेस का मतलब है कि डिजीज का प्रिवेंशन। आपको हेल्दी रहने के लिए जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। और अब की बार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट आसाम से लेके राजस्थान तक, पूरे भारत में सभी जगह मानसून की बहुत कृपा रही और उसके चलते बहुत सारे इलाके जलमग्न हैं। बारिश बहुत ज्यादा है, बाढ़ की सिचुएशन है। सारे नदी तालाब पोखर सब भरे हुए हैं। और उसी के साथ वेक्टर बॉर्न इलनेस, मच्छर मक्खी और कीड़ों और पतंगों से होने वाले बीमारियों का खतरा संपूर्ण भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन दिनों हमारे आईसीयू के अंदर एक विशेष बीमारी स्क्रब टाइफस के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। तो मैंने इस डिजीज अवेयरनेस सीरीज की रेबीज के बाद में ये दूसरा एपिसोड है। और इस एपिसोड की मैं शुरुआत एक ऐसी बीमारी से करना चाहता हूं जिसके बारे में लोगों की अवेयरनेस बड़ी कम है। इसका नाम है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस एक माइट के काटने से होता है और माइट इसका वेक्टर है। बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज है। रिकेट्सियल ग्रुप की बैक्टीरिया होते हैं और उनके कारण ये डिजीज होती है। स्क्रब टाइफस इन इंडिया इज ए हिडन किलर फ्रॉम द फील्ड। खेत खलियान पार्क बगीचे खुले स्पेस के अंदर ये माइट पलता है जो आपके सामने चित्र पे है। और ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव वेक्टर माना जा सकता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया हो गया। और ये माइट जिस जगह पे काटता है वहां स्किन पे इस तरीके का एक निशान हो जाता है। इसको आइशर कहते हैं। और इस माइट की साइज आदमी के इस अंगूठे पे बैठे इस छोटे से कीड़े के जितनी है। तो ये दिखने में बहुत छोटा दिखता है और ये लेकिन काफी खतरनाक हो सकता है। आज इसी बीमारी के बारे में कुछ कैसे इसका बचाव किया जाए, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए कि हम स्क्रब टाइफस से बच सके, उसको डिस्कस करते हैं। स्क्रब टाइफस को सुगा मुसी फीवर भी कहते हैं। तो टुस्मी फीवर के अंदर ये बीमारी एक बैक्टीरिया होता है, ओरिएंटिया सुत्सुमुकी मुशी एंड ट्रांसमिटेड होती है। बाइट होता है जो कि इसको चीगर माइट कहते हैं। और इसका जो लार्वा होता है वो इसकी लार के साथ में अपनी स्किन के अंदर आ जाता है और उसके कारण ये एक आयशर करके एक ऐसा ब्लैक स्पॉट स्किन के ऊपर होता है। और इसके चारों तरफ की जो सराउंडिंग स्किन होती है उसमें लाल रंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग इचिंग होती है। और यूजुअली आउटडोर एरिया के अंदर ये पाया जाता है। और आप अगर जैसे मॉर्निंग वॉक के ऊपर अर्बन सेटिंग के अंदर अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और शॉर्ट्स वगैरह पहन रखे हैं जिसमें आपके बॉडी स्किन एक्सपोज एरिया है, उस पे ये माइट आपके काटने का खतरा रहता है। दूसरा पॉसिबिलिटी होती है कि एनिमल फार्मिंग एरियाज जो होते हैं वहां पे इसके बाइट होने की संभावना ज्यादा होती है। स्पेशली जो माइट है वो गाय के गोबर और इस तरह की गंदगी के अंदर पलता है। और छोटे छोटे जो चूहे और रोडेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्राइमरी होस्ट वो होते हैं। ह्यूमन इसका एक्सीडेंटल होस्ट है। फॉरेस्ट की एज के ऊपर जो एरिया है वहां पे होता है, खेतों के अंदर होता है। और इसके जंगलों में भी ये आपको मिल सकता है। तो जो बच्चे बाहर आउटडोर में खेल रहे होते हैं उनको इस सीजन के अंदर कॉशियस रहना चाहिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। हाथ पांव एक्सपोज स्किन एरिया नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप एनिमल की इस इंसेक्ट की बाइट से आप अपने आप को बचा पाओगे। ये इस बच्चे के हाथ के ऊपर ये छोटा सा आयशर बन गया है जो कि डेड स्किन है, स्किन के कारण हुआ है। इटियोलॉजी
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। माइट आपका होता है, उसकी जो बाइट ऑफ द लार्वल स्टेज होती है वो आपको काटती है और आपकी स्किन के ऊपर इस तरह का होता है। रिजर्वायर खेतों में जो चूहे होते हैं उनके अंदर ये माइट रह रहा होता है। और हाई रिस्क जोन जो होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जैसे चावल के खेत हैं, टी प्लांटेशन है, एनिमल फार्मिंग लैंड है, और आसपास की जो आजकल नेचर वॉकिंग का बड़ा अर्बन कल्चर शुरू हो गया है, उसके अंदर भी अगर आप पूरी तरह से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो इस सीजन में आपको इससे एक्सपोज होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। ऐसे क्या सिम्टम होते हैं जिसकी हमें इंतजार करना चाहिए? पहला है सिम्टम, बुखार होता है, अच्छा खासा हाई ग्रेड फीवर होता है, और उस हाई ग्रेड फीवर के साथ सीवियर बॉडी एक और हेडेक होता है। हेडेक दोनों साइड के टेम्पल्स के अंदर बहुत ज्यादा हेडेक होता है, क्योंकि ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और एनकेफेलाइटिस भी कर सकता है। बॉडी एक के साथ में शुगर लेवल कम होती है और उसके कारण आपको एक्सेसिव वीकनेस, डिस्प्रोपोर्शनेट टू इलनेस नजर आती है। जॉन्डिस होने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि लिवर को बहुत अफेक्ट करता है, और स्प्लीन भी आपकी एनलार्ज हो जाती है। तो ये जो फीवर बॉडी एक होती है, और जो स्किन के ऊपर जहाँ पे माइट ने काटा है वहाँ एक ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है स्किन के ऊपर। सेकेंडरी सिम्टम जब कॉम्प्लिकेशंस होती है तो सबसे पहला सिम्टम होता है लंग के अंदर आता है, दैट इज द कॉफ। खांसी शुरू हो जाती है, ब्रेथलेसनेस होती है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, समटाइम प्लेटलेट कम होती है, उसके कारण रैश भी आपको देखने को मिलते हैं, और ब्रेन के अंदर अफेक्ट होने के कारण कंफ्यूजन या आपका मेंटेशन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस डेडली है कई तो, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और अगर आप टाइम से अगर अस्पताल या आईसीयू के अंदर प्रॉपर आईसीयू केयर में नहीं पहुंचते हैं तो मॉर्टेलिटी रेट स्टिल 40% के आसपास है। हिपेटाइटिस, लिवर डिसफंक्शन हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, किडनी के ऊपर इंजरी हो जाती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर पेशेंट चला जाता है। मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस के कारण आप बेहोश हो सकते हो, आपके अंदर दौरे आ सकते हैं, आप का ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है। इस तरीके से एक छोटा सा कीड़े के काटने से होने वाली बीमारी के कारण आपकी जान भी जा सकती है। और इसके बचाव का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो। अपनी स्किन को जितना कम एक्सपोज रखोगे इस बारिश के सीजन में, उतना ही मच्छर आपको कम काटेंगे, उतना ही आपको माइट काटने का रिस्क कम रहेगा। और अगर आप आउटडोर्स एक्टिविटी के अंदर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को एंटी इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम्स इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो पूरा है ही है। आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में तो ये कॉमन इलनेस है। इसलिए इनिशियल डेज के अंदर इस बीमारी को माना जाता था कि जो आदमी जंगल की ट्रिप करके आए हैं उन लोगों में ये होती है। हिमालयन बेल्ट के अंदर भी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये पाया जाता है। साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक के अंदर इसके केस है, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में है। तो इसका मतलब पैन इंडिया इसकी प्रेजेंटेशन है, ऑल अक्रॉस इंडिया इस स्क्रब टाइफस के डिजीजेस पाई जाती है। सीजनल पैटर्न देखा जाए तो बारिश के बाद इसकी पीक आती है सितंबर के अंदर। अक्टूबर और सितंबर तो यही महीना चल रहा है, अगले 2 महीने बारिश जैसे खत्म होगी उसमें इसकी पीक आएगी। और आप इससे बचाव के लिए ये राइट टाइम है, इस पूरे वीडियो को देखें, अपने समस्त यार दोस्त मित्र और स्कूल्स के अंदर जो भी टीचर्स हैं उन सबको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें। और अगर अगर आपने मेरा ये चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि इस तरह की डिजीज अवेयरनेस के जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो ताकि आप लोगों को पहुंच सके, और आप अपनी एक छोटे से वीडियो से आप अपनी जान, अपने चाहने वालों की जान बचा सको। प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसका कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, केवल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी। जिस तरह से ये मैंने फुल स्लीव्स पहन रखी है दोस्तों, उसी तरह आप सब फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पैंट पहने, जूते और मोजे का इस्तेमाल करें। और फार्मिंग एरिया में भी काम कर रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्शन से करें, इंसेक्ट रेपेलेंट यूज करें,
और उसके स्किन के ऊपर भी आप आजकल इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम्स आने लगे, कुछ हर्बल क्रीम्स भी आती हैं, उनको आप लगा सकते हो। और डायरेक्ट एक्सपोजर्स को अवॉइड करना चाहिए इन दिनों, स्पेशली फार्मिंग एरियाज के अंदर। आपको अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को माइट प्रिवेंशन करना चाहिए। एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर रोडेंट को कंट्रोल करोगे तो ये माइट से आप अपने आप को बचा पाओगे। वेजिटेशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप के घर के आसपास अगर बहुत सारी बारिश के अंदर जो वनस्पतियां उग जाती हैं, उन सबको आपको क्लीन करना चाहिए। थोड़ी सी क्लीनिनेस को बढ़ावा देना चाहिए। आपके छत पे कहीं कोई पानी का टैंक है, या पानी के कोई बर्तन है या पॉट है जिनमें पानी रुका हुआ है, उन पानी को क्लीन करना चाहिए। तो थोड़ी सी आप क्लीनिंग के ऊपर ध्यान देंगे, एनवायरनमेंट क्लीनिंग पे, तो आपको इन मौसम जनित बीमारियों से बचाव होने की संभावना है। वेक्टर बॉर्न इलनेस से बचोगे आप। और इससे ये चीजें केवल स्क्रब टाइफस माइट के लिए ही नहीं, मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस हैं जिनमें डेंगू है, मलेरिया, उसका भी सीजन शुरू हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड मेरा इसी डिजीज अवेयरनेस सीरीज के अंदर डेंगू, मलेरिया और इस सीजन में होने वाले वायरल फीवर, तीन डिजीज को मैं अगले 3 एपिसोड में कवर करूंगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि आपको इनकी नोटिफिकेशन मिल सके। क्लीनिनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए। हमें हमारे फार्मर्स को, जो एनिमल्स को हैंडल करते हैं उनको, या जो रूरल फैमिलीज हैं, या जो आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर हमारा यूथ आजकल बहुत एंथुजियास्टिकली फॉरेस्ट एरिया के अंदर हाइकिंग और ट्रैकिंग करता है, उनको, तो इन सबको अगर हम अवेयर करेंगे तो इन डिजीज से बचाव की संभावना पूरी रहेगी। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के अंदर, डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है, एलिसा करना पड़ता है। स्क्रब टाइफस आईजीजी, आईजीएम का टेस्ट कराओ ताकि वो पॉजिटिव आ जाता है। साइमल्टेनियसली सीबीसी और लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये देखने के लिए कि हमारी किडनी कितनी अफेक्टेड है, या लिवर के अंदर जॉन्डिस कितना है, या प्लेटलेट्स कितनी है। इन इस बीमारी के अंदर टीएलसी यूजुअली ज्यादा आती है। जो जो डेंगू और मलेरिया के कंपैरिजन में अगर अपन देखा जाए तो प्लेटलेट तो तीनों में कम हो सकती है, लेकिन इसमें टीएलसी यूजुअली ज़्यादा आती है। और इसकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम डॉक्सीसाइक्लिन है। और डॉक्सीसाइक्लिन, उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी दी जा सकती है इसके अंदर। और उसके अलावा टाइम टेस्टेड, आपका लंग अफेक्टेड है तो आपको लंग का सपोर्ट और डायलिसिस, अगर आपकी किडनी अफेक्टेड है तो वो, और बाकी सपोर्टिव थेरेपी बेस्ड ऑन द कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्ड है। जस्ट एज वी प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द पेस्ट। ये अगर हमारी हेल्थ को इन हिडन किलर्स जो माइट बाइट से अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी जान को एक रिस्क पैदा हो सकता है। और इस इस छोटे से कीड़े से काटने से आदमी की जान जा सकती है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और इससे बचने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने आप को इस कीड़े से कटने, कीड़ा हमको ना काटे, इससे अपने आप को बचा के रखना है। कंक्लूजन, अ रीइमर्जिंग थ्रेट है ये। और स्क्रब टाइफस पूरे इंडिया के अंदर इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इस साल जिस तरह की बारिश हो और बाढ़ का सीजन है, तो मुझे लगता है कि वेक्टर बॉर्न इलनेसेस इस साल बहुत ज़्यादा आएंगी। और उसके लिए हमें अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक थेरेपी ही हमारी जान बचा सकती है। और हमें इंक्रीज सर्विलेंस रखनी चाहिए, डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, और टाइमली अस्पताल पहुंचना चाहिए। हम हमारे जो मेजर मोर्टेलिटी पेशेंट्स की होती है, वो केवल इसलिए होती है कि आप टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हो। और टाइम से जब अस्पताल नहीं पहुंचते हो तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी पे टोल ले लेती है, वाइटल ऑर्गन्स मल्टी ऑर्गन फेलियर्स में चले जाते हैं। और एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी बाइट आपकी जान ले सकती है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। डिजीज अवेयरनेस की सीरीज के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।